नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपर भगवान की, गणाचार्य विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जिससे हम अपने व्यक्तित्व का उत्तर उत्तर विकास कर सकें। बातें सुनना और बातों को जीवन में उतारना दोनों में अंतर है। बातें सुनना और जीवन में उतारना दोनों में अंतर है। अपन नीति केवल सुने ना, अपने जीवन में उसको उतारें भी। जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं, तब तक आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अक्सर ये होता है कि सुनने की रुचि इतनी अच्छी हो जाती है, हम उसको फिर रुचि बना के रख लेते हैं, लेकिन उतारना, जीवन में उतारना, वो सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आप लोगों को एक ही कथा रोज रोज सुनाऊं, आप लोग सुनोगे कि नहीं? नहीं सुनोगे। लेकिन आप मेरी बात समझना, मेरा मानना है कि बार बार हर दिन नई कथाएं सुनने की अपेक्षा एक पुरानी कथा को इतनी बार सुनना चाहिए कि तुम्हारा जीवन कथा बन जाए। फिर लोग तुम्हारे जीवन को कथा बना करके सुने, समझे, जिए। आज की नीति कह रही है कि बहुत सारे पल क्षण ऐसे आते हैं आपके जीवन में जब आप अवसरों को पहचान नहीं पाते हो, और अवसर आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। जितनी भी ऊंचाइयां आपको मिल रही हैं या मिल चुकी हैं, कहीं ना कहीं उसमें अवसर का बहुत बड़ा हाथ रहा। अवसर, अवसर समझते हैं आप? इंग्लिश में क्या कहते हैं? चांस। अवसर बनाना चाहिए। अगर मिल रहे हो तो ले लो, और नहीं मिल रहे तो बनाना सीखो। आज इस बात को समझते हैं। अक्सर आप अपेक्षा करते हैं कि अवसर हमारे पास चल कर के आए। देखिए, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं दुनिया में। अक्सर ज़्यादातर लोग यही चिंतन करते, यही अपेक्षा रखते हैं कि अवसर चल कर के गाजे बाजे के साथ सूचना दे करके आए कि मैं आ रहा हूं, मुझे स्वीकारो। ये लोग अपेक्षा करते हैं कि ग्राहक दुकान के अंदर आए, माल छांट ले, पैसा दे, मैं जा रहा हूं। अब वो दिन गए, अब ऐसे अवसर नहीं आएंगे। अब आपको अवसर बनाना भी पड़ेगा, आपको अवसर ढूंढना भी पड़ेगा। अवसर चल कर के ना आए अगर, तो आपको अवसर के पास तक जाना पड़ेगा। और यही जो आपकी अपेक्षा, ये आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। आप सोचते हो कि चीजें चल के आ जाएं, चल के कैसे आ जाएगी? जितना तुम्हारा भाग्य है उतनी चीजें मिल पाएंगी। जितना आपका भाग्य है उतनी चीजें मिल पाएंगी, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। अवसर को समझें। चांस आपके पास चल कर के हर बार नहीं आएगा। आप कोई भी खेल देखना, खिलाड़ी सोचे कि मेरे अनुसार खेल चले तो मुश्किल है। खिलाड़ी अगर सोचे कि मेरे अनुसार पूरा खेल चले तो मुश्किल है। जैसा मैं चाहूं वहीं बॉल पटके तो खेल मुश्किल है। हर दिन, हर वक्त, हर चीजें आपके अनुरूप नहीं होंगी। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए?
आपको परिश्रम अधिक करना चाहिए। अवसर चल करके आ जाए मेरे पास, ये पुण्य के ऊपर निर्भर करता है, और आप उसको जीवन की दिन की चर्या बना लेते हो। जब राम सीता के पता लगने के बाद सीता को लाने का प्रयास कर रहे थे, तो वे बैठे नहीं रहे हो कि अब हनुमान आएगा, सुग्रीव मेरा हो जाएगा, विभीषण भी मेरा हो जाएगा। ऐसा राम ने चिंता नहीं किया, राम ने अवसर का प्रयास किया। सुग्रीव 7 दिन बाद भूल गए, सीता को ढूंढना है। राम ने, भैया सर ढूंढिए, कहाँ है पता कीजिए। ये बात है, और यही बात आपको भी समझना है। ऊंचाइयां छूना है तो ऊंचा व्यक्तित्व और ऊंची बुद्धि भी रखना पड़ेगी। जो लोग वक्त के भरोसे बैठ जाते हैं, वक्त उनके पास कभी नहीं आता है। वक्त के भरोसे मत बैठो, वक्त के भरोसे मत बैठो। आजकल के युवाओं के जुबान में एक शब्द आ चुका है, देख लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा। उससे मुझे फ्यूचर में क्या करना है, देखेंगे, देखेंगे, हो जाएगा। कर क्या रहे हो? देखेगी तो दुनिया, काम तो हो जाएगा, तुम करोगे कि कोई और करेगा? यहीं से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप अवसरों को सोचते हो कि अवसर चल के आए, लेकिन अवसर कभी चल के नहीं आते, अवसर बनाए भी तो जाते हैं। व्यापारी हैं, अगर ग्राहक आपके पास तक नहीं आ रहा है तो आप ग्राहक के पास तक जाएं। हम बन सोचते हैं कि भाई अवसर चल करके आएगा और हम उस अवसर को तुरंत पकड़ लेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि शेर मुख खोल के बैठा रहे, हिरण उसमें प्रवेश कर जाए। घड़ियाल मुख खोल के रखे, उसमें जीव जंतु प्रवेश कर जाएं और वो उनको खा ले। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हुआ अवसर अगर आपने उसको ढंग से नहीं समझा तो वो अवसर भी चला जाएगा, चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। आप एक काम करना, आज सुबह सुबह जब माँ से बोलना भोजन के समय, माँ डोसा बना के दे दो, ये एक रोटी बना के दे दो, ले लेना, थाली में रख लेना। इसके बाद 2 दिन बाद उस डोसे या रोटी को उठाना, क्या हो जाएगा? रोटी नहीं टूटेगी, दांत टूटेगा। रोटी नहीं टूटेगी, दांत टूटेगा। अवसर आया था, तुमने उपयोग ही नहीं किया, उसी समय पेट भर लेते तो काम बन जाता। अब आपने वेट कर रहे हो, कल कर लेंगे, देख लेंगे। भैया अवसरों को पकड़ना सीखें। ऐसा कभी नहीं होता कि अवसर चल करके गाजे बाजे के साथ आते हैं। आपको अवसर के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसा आप सोच रहे हो कि जीवन की हर परिस्थिति हमारे अनुरूप चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। कैसे चल पाएगी? समस्या नहीं आएंगी तो ऊंचाइयां भी नहीं आएंगी। इसलिए कई बार अवसरों के पास जाएं, कई बार अवसर के पास जाएं। अपने को ईगोइस्टिक नहीं बनना चाहिए, थोड़ा लाइफ में झुक करके चलना चाहिए। जहाँ ईगोइस्टिक बन जाओगे वहां से चीजें बिगड़ती जाएंगी। आप क्या करो, अवसर के पास जाओ। ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक के पास जाओ। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, महाराज जी मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे भाग्य में, मेरी कुंडली में कौन सा बिजनेस है? मैंने कहा भैया बिजनेस कुंडली में नहीं, बिजनेस तो दिमाग में होता है। तो बोले कौन सा करना चाहिए? मैंने कहा जिसमें पैसा कमा सकते हो नैतिकता से, वो बिजनेस कर सकते हो। जिसमें नैतिकता से पैसा कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो।
आप सोचते मेरे को कौन सा बिजनेस सूट होगा। अरे भैया ऐसे भी लोग हैं जो सारे बिजनेस कर रहे हैं, उसका पुण्य तेज है तो सब सूट हो रहा है। तुम भी पुण्य कमाओ, तुमको भी सब सूट होगा। सोने चांदी वाला कहता है कि सोने चांदी का व्यापार करो, बहुत अच्छा है। कपड़े वाला कहता है कपड़े का व्यापार करो, बहुत अच्छा है। तेल वाला, गेहूं वाला कहेगा भैया वो करो, डेली FMCG है, फास्ट मूविंग गुड्स है। समझना, अवसर आप ना मिल रहा हो तो उसके पास जाएं, लेकिन किसी भी हद तक डिपेंडेंसी एक पर ना हो। अगर आपने डिपेंडेंसी एक तक रख दी है, आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए कभी चिंता मत करना। सबसे कह रहा हूं कौन सा बिजनेस करूं, जिसमें पैसा कमा सकते हो बिजनेस करो। मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा, सब्जी वाला कितने का इन्वेस्टमेंट करता है? 1000 रुपए का। इतने तुम्हारे पास है, 20,000 का तो फोन ही रखे हो, 10-20,000 का तो फोन ही रखे हो आप लोग। फिर दिखाने के लिए तो क्या कहना, वो एप्पल और ये वो 2-2 लाख के फोन है। अरे आप सब्जी भी तो बेच करके व्यापार चालू कर सकते हो। किसने मना किया है? किसने मना किया है? मैं तो सब्जी नहीं बेच सकता, मैं छोटा काम नहीं कर सकता। अरे छोटा काम नहीं करोगे तो बड़े भी कभी नहीं बनोगे। व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता, जिसमें पैसा आ जाए वो कर लो। कई व्यापारियों की एक मानसिकता रहती है कि माल भी बल्क में ही बेचूंगा। ग्राहक आता है, इन भाटे वालों की बात करता हूं मैं, माना कि दुकान में इनके ठिए में 100 गाड़ी माल है और कोई आया, सर 2 गाड़ी चाहिए। नहीं नहीं, हम 20 गाड़ी से कम देते नहीं है। अरे आप सक्सेस नहीं होगे, अवसर लो। दो गाड़ी लेने आया है, वही कल 20 गाड़ी लेने आएगा। जो आज एक जोड़ी कपड़ा ले जा रहा है, कहीं वो 10 जोड़ी ले जाएगा। करो तो। आप एकदम हाई फाई सोचते हो, बिल्कुल। वो जो टीवी में दिखता है ना कि मर्सिडीज से उतरा एक व्यक्ति और चल रहा है, उसके पीछे एक आदमी दौड़ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों दौड़ रहा है। जूते उतारने के लिए वो आदमी है। गेट के लास्ट मूवमेंट में व्यक्ति पहुंच रहा था, उसने पैर के नीचे जूते पकड़ लिए और धीरे से वो अपना ले गया, अंदर चला गया। मुझे भी इतना पैसा कमाना है। अरे पैसा कमाना है, कोई हलवा पूड़ी थोड़ी ना कि रख के खा लोगे। उसके लिए अवसर ढूंढो, नहीं हो तो बनाओ। अवसर के पास जाओ, अवसर पास में, उसको पहचानो, सीखो। लेकिन बच के रहना। अवसर वही चुनना जिसे तुम झेल पाओ। अगर आपने अपनी शक्ति से ऊंचा काम ले लिया है, फेल हो जाओगे। इज्जत भी जाएगी, बात भी जाएगी और आने वाले समय में अपवाद भी हो जाएगा। अवसर भी वही ग्रहण करना जो आपकी ताकत का हो। एक जगह वो हुई, टेंडर्स लगे पुराना लोहा बेचने के लिए, स्क्रैप का। तो एक व्यक्ति ने कहा ये तो बहुत बढ़िया अच्छा माल है। उसने सर्वे कराया, बोले सर इसमें तो बहुत माल बचेगा। ठीक है, तो उसने कहा क्या करना है, टेंडर भरो। उसने एक अमाउंट बुक कर दिया 25 लाख रुपए का, कि 25 लाख का अमाउंट बुक है। टेंडर उसको मिल गया 15 करोड़ का। उसके पास 2 करोड़ रुपए थे। 2 करोड़ रुपए देकर के 15 करोड़ का टेंडर कैसे लेगा गवर्नमेंट से? और उसके चक्कर में 25 लाख और चले गए। अवसर भी उतने ही लें जितना आपकी शक्ति हो। अपनी शक्ति से अधिक अवसर ना लें। देखा देखी ना करें कि वो साधु बन गए तो मैं भी बन जाऊंगा, उसने दूध की दुकान खोली तो मैं भी खोल लूंगा, वो दोनों हाथ जोड़ के गाड़ी चला रहा है मैं भी चलाऊंगा। दूसरों को देख करके नादान ना बने। अपनी शक्ति के अनुसार अवसर ग्रहण करें। राम को अपनी शक्ति पर विश्वास था, राम लंका चले गए। भरत को खबर नहीं करी, भैया हेलो, अरे लफड़ा हो गया भरत आजा भाई, बिगड़ गया माहौल, सेना लेके पहुंच जल्दी। ऐसा नहीं किया। उनको खुद पर विश्वास था, हम समझ लेंगे। उनको विश्वास था कि हम समझ लेंगे, सुलझ लेंगे। अगर आपके पास राम जैसा आत्मविश्वास हो तो रावण जैसी समस्याओं के अवसर ले लेना। और राम जैसा पुण्य या आत्मविश्वास ना हो तो हाथ मत डालना,
कहने के लिए भी शब्द नहीं मिलेंगे, कहने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे और सहना बहुत कुछ पड़ेगा। नीतिकार कहते हैं कि अवसर को पहचानना कठिन काम है। अवसरों को पहचानना बड़ा कठिन काम है। कैसे? अरे भैया, एक कंपनी ने वाउचर दिए आपको, कोई आपने कहीं ट्रांजैक्शन किया है, कुछ किया, तो कंपनी ने कहा कि आपको 2,000 रुपए के वाउचर मिलते हैं, आप उस मॉल से जाके 2,000 की खरीदी कर सकते हैं। पूरा वाउचर पड़ा नहीं, उसमें लिखा था हर 1,000 रुपए में 300 की छूट, 1,000 के सामान में 300 के वाउचर लगेंगे। तो आपने कहा चलो ठीक है यार, 300 तो बचे। लेकिन आप लेके क्या आए? वो कपड़े का शोरूम था, दाल चावल का थोड़ा ना था। लेके क्या आए? कपड़ा। 300 कपड़ा तुमको 1,000 का दिया गया, 400 तुमको मिल गए। अच्छा, उसमें टैग में लिखा रहता है 5,000 क्रॉस, 2,000 क्रॉस, 1,000। अरे यार, 5,000 का 1,000 मिल रहा है। अरे 5,000 का 1,000 में अपने घर का कौन लगाएगा? अपने घर का कौन लगाएगा? तो अगर कोई आपको अवसर मिल रहा है तो पहले उसको पहचाने। प्राय अवसरों को पहचानना कठिन काम है, क्योंकि व्यक्ति अवसर नहीं पहचानता और सीधा कूद पड़ता है। 2 लोगों का झगड़ा हो गया, तो एक ने एक को धुन दिया, उसको पता ही था कि कौन था। मेरे आंखों देखी बात है। स्कूल की टीचर ने एक बच्चे को पीट दिया। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी बात थी। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो टीचर सुलह करा सकती थी। टीचर ने उस बच्चे को जड़ दिया। अब सुनो क्या हुआ। बच्चा तो भैया, बच्चा गुंडे का, उसके मामा बहुत बड़े गुंडे थे। उसने फोन लगाया, मामा ऐसा हो गया। और स्कूल की छुट्टी पे देखा बच्चों ने 10-12 उस समय थी यामा RX 100, उसमें काले कपड़े पहने, मुख में काला कपड़ा लपेटे, तलवार लिए लड़के खड़े। सर प्रिंसिपल की टेबल के नीचे। अरे इस बच्चे को मारते तो कम से कम पहले देख तो लेते कि किससे पंगा लिया है। समझे? अवसर को पहचानना भी प्राय करके बहुत कठिन काम है। व्यक्ति अपनी जोश में आकर के होश खो बैठता है। जिसने अवसरों को पहचान लिया उसी की नैया पार हो पाती है। हर किसी की नैया कहाँ पार हो पाएगी? नैया पार करना है तो अवसरों को पहचानना भी सीखें। मिल रहा हो तो ले लें, नहीं मिल रहा हो तो अवसर के पास तक जाएं, लेकिन जब भी लें तो देख करके लें, पचा पाऊंगा कि नहीं। पता चला वो बड़ी वाली थाली आई होटल की, जो अकेले एक बार में खा लेगा, उसको 500 रुपए का इनाम। खा तो लिया उसने, फिर अपच हो गई, हॉस्पिटल में 2 लाख लग गए। 500 के चक्कर में 2 लाख लग गए। अवसरों को मिल जाए अवसर अच्छी बात है, लेकिन अवसरों को पहचानना सीखना कि मैं उसके योग्य हूँ कि नहीं, वो अवसर मेरे योग्य है कि नहीं। अगर आपने ऐसा कर लिया, निश्चित मानना बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ मिलेंगी। ऐसा चिंतन करना, अवसरों के ऊपर भी चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की